इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास एक ऐसा जादुई नौकर हो जो कभी सोता नहीं, कभी थकता नहीं और आप जो भी उसे सच मानकर बोलेंगे वो उसे पूरा करने में लग जाता है। वो आपसे कभी सवाल नहीं करता, कभी बहस नहीं करता, बस आपके हर हुक्म को सच मान लेता है। खुशखबरी ये है कि ये जादुई नौकर आपके पास पहले से ही है। ये है आपका अवचेतन मन, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की रिवोल्यूशनरी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये बुक आपको बताती है कि कैसे आपकी सेहत, आपकी दौलत, आपके रिश्ते और आपकी खुशियाँ सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने इस शक्तिशाली नौकर से क्या काम करवा रहे हैं। आपके माइंड के दो पहलू हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारे मन को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, बिल्कुल एक बगीचे की तरह। पहला है चेतन मन, यानी कि कॉन्शियस माइंड। ये आपका माली है, यानी कि गार्डनर है। ये दिन भर काम करता है, सोचता है, रीजन करता है, फैसले लेता है। आप कौन सी सब्जी उगाना चाहते हैं, कौन सा फूल लगाना चाहते हैं, ये फैसला आपका चेतन मन लेता है। ये आपकी विल पावर, लॉजिक और डे टू डे थिंकिंग है। अब बात करते हैं अवचेतन मन की, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की। ये बगीचे की जमीन है। इस जमीन को नहीं पता कि आप जो बीज डाल रहे हैं वो अच्छा है या बुरा। ये गेहूं का बीज है या जहरीले पौधे का। जमीन भेदभाव नहीं करती। आप जो भी बीज इसमें डालेंगे, जमीन उसे पूरी शिद्दत से उगाएगी। ठीक उसी तरह आपका अवचेतन मन आपके हर विचार, हर बिलीफ और हर सजेशन को एक बीज की तरह ले लेता है और उसे हकीकत में बदलने के लिए दिन रात काम करता है। समस्या ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में अपनी जमीन में कांटे और जहरीले बीज डालते रहते हैं। हम दिन भर सोचते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास कभी पैसा नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आपका चेतन मन ये सोचता है और आपका अवचेतन मन, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, जो कि एक वफादार नौकर है, कहता है आपका हुक्म सराखों पर, और वो इन्हीं चीजों को आपकी जिंदगी में सच कर देता है। अब हम बात करते हैं कि आपका अवचेतन मन काम कैसे करता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड से काम करवाने के लिए आपको उसके नियम समझने होंगे। पहला है, ये हर सजेशन को सच मान लेता है। आपका अवचेतन मन आर्ग्यू नहीं करता। अगर आप बार बार कहते हैं कि आप बीमार हैं, तो वो ऐसी कंडीशंस पैदा करेगा कि आप बीमार पड़ जाएंगे। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं, तो वो आपके बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर को वैसा ही बना देगा। दूसरा नियम है, ये भावनाओं की भाषा को समझता है। सिर्फ सोचना काफी नहीं है। जब आप किसी विचार के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशन जोड़ देते हैं, तब वो सीधे आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है। इसलिए सिर्फ मैं अमीर हूँ कहना उतना असरदार नहीं है जितना उसे महसूस करना। अमीर होने की खुशी, सुरक्षा और आजादी को महसूस करना ही असली जादू है। तीसरा नियम है, ये हमेशा काम करता है। जब आप सो जाते हैं, तब भी आपका अवचेतन मन जागता रहता है। ये आपके दिल की धड़कन, सांस और शरीर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसलिए सोने से ठीक पहले का समय अपने अवचेतन मन को सजेशंस देने के लिए सबसे शक्तिशाली माना जाता है। अब सवाल आता है, अपने जादुई नौकर को हुक्म कैसे दें? डॉक्टर मर्फी ने कई आसान और प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताई हैं, जिससे कोई भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकता है। पहली टेक्निक है द मेंटल मूवी मेथड, यानी कि विजुअलाइजेशन। ये सबसे पावरफुल टेक्निक में से एक है। आप जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं, उसे अपने दिमाग में एक मूवी की तरह चलाइए। मान लीजिए आप एक नया घर चाहते हैं, तो सिर्फ घर के बारे में ना सोचें, अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आप उस घर में हैं। अपने हाथों में उस घर की चाबी महसूस करें। अपने परिवार के साथ उस घर में हंसते हुए देखें। इस मेंटल मूवी को जितना हो सके रियल और डिटेल बनाइए और इसके आनंद को महसूस करें। ये आनंद की फीलिंग ही आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए हुक्म है। अगली टेक्निक है द स्लीप टेक्निक। रात को सोने से ठीक पहले, जब आपका चेतन मन थक कर शांत हो जाता है, आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। इस वक्त अपनी इच्छा को एक छोटे से सेंटेंस या शब्द में दोहराइए, जैसे दौलत, सफलता या सेहत। इसे एक लोरी की तरह फील करते हुए दोहराते रहें जब तक आपको नींद न आ जाए। आपका विचार रात भर आपके अवचेतन मन में काम करेगा।
अगली टेक्निक है द थैंक यू टेक्निक, यानी कि धन्यवाद की शक्ति। अपनी इच्छा पूरी होने का इंतजार ना करें, पहले से ही उसके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें। अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए तो बार बार कहें, मेरे शरीर के हर अंग के स्वस्थ रहने के लिए धन्यवाद। ये ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आपके मन से डाउट और डर को निकाल देती है और ये विश्वास पैदा करती है कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। अब बात करते हैं आखिरी टेक्निक की, जो है अफर्मेशंस, यानी कि सकारात्मक वचन। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं ताकि वो आपके पुराने नेगेटिव बिलीफ्स को रिप्लेस कर सके, लेकिन सिर्फ मैकेनिकली रिपीट ना करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं हर दिन हर तरह से बेहतर और बेहतर हो रहा हूँ कहते वक्त उस बेहतरी को महसूस करें। अब जानते हैं मनी मेकिंग फॉर्मूला। ये हम जानेंगे अर्जुन की कहानी से, एक फिक्र से अमीरी तक का सफर। अर्जुन एक 30 साल का सीए था जो एक अच्छी फर्म में काम करता था। उसकी सैलरी ठीक ठाक थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वो हमेशा पैसों को लेकर चिंता में रहता था। बिल्स, ईएमआई, फ्यूचर की सेविंग्स, ये सब सोचकर उसकी रातों की नींद उड़ जाती थी। उसके मन में पैसों को लेकर कुछ गहरे विश्वास बैठे हुए थे जो उसने बचपन से सुने थे। पैसा पेड़ पर नहीं उगता, अमीरी गलत काम करके ही आती है, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। फिर अचानक एक दिन एक पुरानी किताबों की दुकान में उसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड मिली। उसने सोचा ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन फिर भी उसने उसे खरीद लिया। उसने 4 सीक्रेट सीखे। पहला सीक्रेट है शक और शुरुआत। बुक पढ़कर अर्जुन को लगा जैसे कि उसके माइंड में एक धमाका हुआ हो। उसने रियलाइज किया कि वो अनजाने में अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी अपने ही विचारों का शिकार था। उसने फैसला किया कि वो इन टेक्निक्स को 6 महीने तक पूरी ईमानदारी से ट्राई करेगा। उसने शुरुआत की स्लीप टेक्निक से। रात को सोने से पहले वो आंखें बंद करके बार बार एक शब्द दोहराता, दौलत 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 दौलत। शुरू में उसका चेतन मन उस पर हंसता, ये क्या बचपना है, ऐसे बोलने से क्या होगा, लेकिन अर्जुन लगा रहा। दूसरा सीक्रेट है विचारों की जंग। उसने दिन में अफर्मेशंस बोलना शुरू किया। मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, पैसा मेरी तरफ हर दिशा से खींचा चला आता है। लेकिन जैसे ही वो ये बोलता, उसके अंदर से आवाज आती, झूठ, देख अपने बैंक अकाउंट को, कहाँ से आ रहा है पैसा। ये अर्जुन के लिए सबसे मुश्किल फेज था। ये उसके नए विचारों और पुराने गहरे विश्वासों के बीच एक जंग थी। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि जब ऐसा हो तो फोर्स मत करो, बस आराम से अपने पॉजिटिव विचार को बार बार रिपीट करते रहो। अर्जुन ने भी वही किया। अब बात करते हैं तीसरे सीक्रेट की, महसूस करने का जादू। अर्जुन ने समझा कि सिर्फ बोलना काफी नहीं है। अब उसने मेंटल मूवी मेथड का इस्तेमाल शुरू किया। हर रोज 10 मिनट के लिए वो शांत बैठा और इमेजिन करता कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुका है। वो देखता कि वो अपने पेरेंट्स को एक वर्ल्ड टूर पर भेज रहा है, वो अपनी ड्रीम कार चला रहा है और वो बिना प्राइस टैग देखे शॉपिंग कर रहा है। शुरू में उसे ये सब झूठ लगता, लेकिन धीरे धीरे वो उस अमीरी की फीलिंग को पकड़ने लगा। वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगा। जब भी सैलरी आती तो चिंता करने की जगह वो कहता, इतने पैसों के लिए शुक्रिया, मैं जानता हूँ ये और बढ़ेंगे। और अब लास्ट सीक्रेट है चमत्कार नहीं नतीजे। 3 महीने बाद कुछ अजीब होने लगा। एक पुराना क्लाइंट जिसे काम किए साल हो गए थे, उसने अर्जुन को कॉल किया और एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट ऑफर किया जिसकी फीस अर्जुन की 1 महीने की सैलरी के बराबर थी। एक प्रॉपर्टी डील जो सालों से अटकी हुई थी अचानक फाइनल हो गई, जिससे उसे अनएक्सपेक्टेड मुनाफा हुआ। और ऑफिस में उसने एक फाइनेंशियल प्रोसेस को आसान करने का आइडिया दिया जो इतना पसंद किया गया कि उसे एक बड़ा प्रमोशन और बोनस मिला। ये सब चमत्कार नहीं थे, अर्जुन के बदले हुए माइंडसेट ने उसकी क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया था। अब वो प्रॉब्लम्स नहीं अपॉर्चुनिटीज देखता था। वो अब डर से नहीं विश्वास से काम ले रहा था। 1 साल के अंदर अर्जुन ने अपनी जॉब छोड़ दी और अपनी खुद की फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म शुरू की। वो अब उतना ही सीए था जितना कि पहले, लेकिन अब वो गरीब माइंडसेट वाला सीए नहीं था। उसने समझा कि दौलत पहले आपके मन में आती है, फिर आपके बैंक अकाउंट में। उसने अपने जादुई नौकर, अपने अवचेतन मन को कमी के बीज देने
बंद कर दिए थे और समृद्धि यानी कि अबेंडेंस के बीज डालना शुरू कर दिया था। और दोस्तों, उसकी जमीन ने वही उगाया जो उसने बोया था। अर्जुन की कहानी ये बताती है कि पैसा आपकी तरफ आने से इसलिए नहीं रुका कि आप मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए रुका है क्योंकि आपका अवचेतन मन उसे दूर रहने का सिग्नल दे रहा है। अपने सिग्नल्स बदलो और आपकी दुनिया बदल जाएगी। दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। ये आपको सिखाती है कि आप अपनी सेहत कैसे ठीक कर सकते हैं, अच्छे रिश्ते कैसे बना सकते हैं, डर से कैसे जीत सकते हैं और एक शांत और खुशहाल जिंदगी कैसे जी सकते हैं। दोस्तों, आपकी जिंदगी एक खाली कैनवास है और आपके विचार वो ब्रश हैं जिससे आप अपनी मनचाही तस्वीर बना सकते हैं। आज की ऑडियो बुक समरी में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।